हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भोला भाला इंसान था। सीधा साधा और सरल स्वभाव का इंसान था। वह बेरोजगार था। तो उसने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ दो पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने एक छोटी सी और प्यारी सी अगरबत्तियों की दुकान खोल ली। उसने सोचा कि भले हर घर में पूजा होती है तो मेरी अगरबत्तियां खूब बिकेंगी और मेरी धड़ाधड़ दुकान चलेगी और अच्छी कमाई हो जाएगी। बिल्कुल सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला था। तो उसने अपनी एक अच्छी सी दुकान खोल ली अगरबत्तियों की। अनेक प्रकार की अगरबत्तियां ले आया और दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया और उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखवा दिया, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकान पर बिक्री होने लगी और लोग आते अगरबत्ती खरीदने के लिए और हर व्यक्ति उसे अपनी अपनी राय देकर चला जाता। एक व्यक्ति ने कहा, अरे यार, तुमने यहाँ बोर्ड पर लिखवा रखा है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। अगरबत्ती सुगंधित होती हैं, दुर्गंध वाली अगरबत्ती कहीं देखी है क्या आपने? तो भोला भाला इंसान था और उसने सोचा कि हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो। अगले दिन उसने पेंटर को बुलवाया और सुगंधित शब्द को हटवा दिया। बोर्ड रह गया, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। दूसरे दिन एक व्यक्ति और आता है, अगरबत्ती खरीदता है और कहता है कि अरे भाई साहब, आपने क्या बोर्ड लगवा रखा है? आपने बोर्ड पर लिखवा रखा है हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। तो हमारे यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत थी? पता है यहाँ आएगा उसको अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी। अगरबत्ती की दुकान है तो भाई साहब अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी। तो हमारे यहाँ शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस व्यक्ति को वो राय भी ठीक लगती है, क्योंकि वह एक बिल्कुल सीधा साधा और सरल स्वभाव का व्यक्ति है और भोला भाला था। उसने सोचा बात तो ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अगले दिन पेंटर को बुलाता है और हमारे यहाँ शब्द को हटवा देता है। बोर्ड रहता है, अगरबत्तियाँ मिलती हैं। अगले दिन फिर एक ग्राहक आता है और अगरबत्ती खरीदता है और कहता है कि भाई साहब, आपने क्या बोर्ड लगवा रखा है? इतना बड़ा बोर्ड लगवा दिया, उस पर आपने लिखा हुआ है अगरबत्तियाँ मिलती हैं। अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्तियाँ ही मिलेंगी। आप सिर्फ अगरबत्तियाँ लिखवाओ मोटे शब्दों में, मिलती हैं शब्द को हटा दो। ये शब्द मुझे बेकार लग रहा है। तो उस व्यक्ति को फिर वो बात भी ठीक लगती है। आए दिन कोई न कोई ग्राहक आता है और अपनी राय दे करके चला जाता है। तो वो फिर अगले दिन फिर पेंटर को बुलाता है और मिलती है शब्द फिर हटवा देता है और बड़े बोर्ड पर सिर्फ शब्द रह जाता है, अगरबत्तियाँ। फिर एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे भाई साहब, ये अगरबत्ती की दुकान है तो अगरबत्ती ही मिलेंगी ना, तो तुम्हें ये सब बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है? अगरबत्तियाँ क्या मतलब रह गया? अगरबत्तियाँ ये नहीं लगाओगे तो भी तुम्हारी बिक्री हो रही है। तो ऐसे करते करते वो अगरबत्तियाँ शब्द अगले दिन फिर हटा देता है तो बोर्ड बिल्कुल खाली रहता है और धीरे धीरे उसकी अगरबत्ती बिकनी, उसका धंधा भी मंदा पड़ जाता है और वह उदास एक दिन अपनी शॉप में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि जब मैंने ये दुकान को चालू किया तब तो मेरी अच्छी अगरबत्तियाँ बिक रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये धंधा भी मेरा मंदा हो गया है, अब मैं क्या करूं? ये सोचता है तो एक दिन उसका दोस्त आ जाता है
और वो अपने दोस्त के सामने कहता है कि भाई साहब मैंने एक छोटी सी अपनी शॉप खोली थी और मेरी अगरबत्तियों की बिक्री भी अच्छी हो रही थी। पता नहीं धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा धंधा ही मंदा हो गया है, आजकल मेरी अगरबत्तियाँ ही नहीं बिकती हैं। तब उसके दोस्त ने घूम फिर करके शॉप को देखा और बाहर उसके आसपास वाली जगह को देखने लगे। और जैसे ही उसको ध्यान उस बोर्ड पर जाता है तो वह कहता है, अरे भाई तुमने ये क्या कर रखा है, शॉप के सामने तो तुमने इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया, वो बिल्कुल खाली है। इस बोर्ड के ऊपर लिखवा दो हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं, फिर देखना तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा। जोर शोरों से तुम्हारी दुकान चलने लग जाएगी और तुम्हारी खूब बिक्री होगी। फिर वह वही करता है। अगले दिन पेंटर को बुलाता है और उस बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में फिर से लिखवा देता है कि हमारी यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। और उसका फिर से धंधा शुरू हो जाता है और खूब उसकी अगरबत्तियाँ बिकती हैं और वह इंसान बहुत खुश हो जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी राय देते हैं, हर व्यक्ति की राय हमें मानना जरूरी नहीं है। दुनिया में अनेकों लोग हैं, अगर हम लोगों की ही सुनते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जो भी करना है, अपना फैसला, अपने कार्य का फैसला स्वयं को ही लेना है। भले ही उसमें एक बार दो बार नुकसान हो जाए, लेकिन फैसला अपना खुद का होना चाहिए। अगर हम लोगों की राय मानते रहेंगे तो लोग हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।